दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ये यंग हैंडसम उस लड़की को फायर करता है ऑफिस से, और कैसे वो उसे कहती है कि तुम मेरे बॉस होने के लायक ही नहीं हो। अब आगे चलती है कहानी कि जो हमारा छोटा मास्टर है वो परेशान होता है और वो उदास होता है और खाने से भूख हड़ताल करता है कि जब तक वो उसकी माँ को घर में नहीं लेके आएगा तब तक वो खाना नहीं खाएगा। और अपने पापा से ज़िद करता है कि क्यों उसकी माँ को फायर किया गया है, उसे वापस ऑफिस में बुलाने के लिए फ़ोन कीजिए जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब उसके जो हमारी यंग मास्टर है वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि क्या ये उस लड़की के साथ इतना, मतलब मेरा बेटा जो है उसे इतना पसंद करता है। तो ठीक है, वो वहाँ मौजूद सर्वेंट से कहता है कि उस लड़की को दोबारा कॉल करके ले आए ऑफिस। इस पर हमारा छोटा मास्टर खुश हो जाता है और क्लैपिंग करने लग जाता है। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन काफ़ी परेशान होती है और सोचती कि काश मैं अपनी ज़ुबान को थोड़ा लगाम देती और दिमाग पर ज़ोर देती तो आज मुझे पहले ही दिन फायर नहीं किया जाता। वो जैसी ही घर पहुँचती है तो उसकी बहन और उसके जो वालिद है उन्होंने उसके लिए शादी का जोड़ा ख़रीदा होता है और किसी के बारे में कह रहे होते कि उन्होंने आपको चुना है, जो कि बहुत नामुनासिब रिश्ता होता है। जिस पर हमारी हीरोइन काफ़ी परेशान हो जाती है और उसकी जो बहन है उसके सूट को डस्टबिन में डालती है कि तुम इसी के काबिल हो। जिस पर हमारी हीरोइन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो पानी उठाकर अपनी बहन के चेहरे पर फेंक देती है और वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो हमारी हीरोइन कहती है तुम्हारा मुंह गंदा था, इसको धोना चाह रही थी इसलिए। इतने में जो उनके वालिद है वो गार्ड्स को आवाज़ देते हैं और हमारी हीरोइन को ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं। जिस पर वो कहती है कि ये तुम लोग क्या करे, तुम लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। इधर हमारे यंग मास्टर काफ़ी सोच में होता है और हमारा छोटा मास्टर अपने पापा से कहता है कि वो जो लड़की है वो मेरी माँ है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी माँ वाली खुशबू उनसे नहीं आती। तो फिर अचानक उसे खुशबू आने लगती है क्योंकि वहाँ पर हमारी हीरोइन को जब गार्ड्स ले जा रहे होते हैं तो उसके गर्दन पे जो चेप होती है वो थोड़ी हट जाती है, जिससे बहुत सारी खुशबू उसकी तरफ आने लगती है और वो कहता है जल्दी जाओ, इस खुशबू के रफ्तार पे जाओ, ये जहाँ है वहाँ मुझे लेके जाओ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कोई और नहीं, वही उसके बेटे की पसंदीदा लड़की यानी हमारी हीरोइन मौजूद होती है। लेकिन जब वो उसके करीब आता है तो वो खुशबू जब तक ख़त्म हो चुकी होती है क्योंकि हमारी हीरोइन ने वो चेप दोबारा अपने गर्दन पे टाइट की होती है। वो आके उसके गर्दन को सूंघने लगता है और कहता है कि इतनी अचानक खुशबू कहाँ चली गई, ये खुशबू कहाँ से आई और अचानक कहाँ ख़त्म हो गई और कहाँ चली गई। वो हमारी जो हीरोइन होती है वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और कहते देखो अब तुम खुद मेरे करीब आ रहे हो, जबकि तुमने मुझे इसी वजह से फायर किया था कि तुम मेरे करीब आने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रहे हो। जिस पर हमारे हैंडसम जल्दी हट जाते हैं पीछे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने पड़ जाते हैं। इधर हमारी हीरोइन को भी कुछ फीलिंग्स आती है कि ये ऐसे फीलिंग्स है जैसे उस रात मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों, कहानी आगे की तरफ बढ़ती है और अब जो है हमारा छोटा मास्टर काफ़ी खुश होता है और वो हमारी हीरोइन से कहता है कि वो अब ऑफिस भी आ सकती है और हमारे घर भी आ सकती है, इसलिए वो उसको इनवाइट करते हैं और सब खाने पर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इधर हमारे छोटे मास्टर इतना खाना खाते हैं कि उनके वालिद उसे देखकर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे घर में तो शाही खाने पेश होते हैं, वहाँ तो ये कुछ नहीं खाता और यहाँ इतना खा रहा है। और हमारी हीरोइन भी इसे कहती है कि आराम से खाओ, गले में ना अटक जाए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है खुशी खुशी कर एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, एक दूसरे को भी खाना दे रहे होते हैं, जबकि हमारी हैंडसम काफ़ी खामोश बैठा होता है और ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हमारे हीरोइन उसे कहते हैं कि आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, क्यों गुम हो गए हो। लेकिन वो अचानक उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस ये देख रहा हूँ कि ये इतना खुश है आपके साथ, इसलिए आप कल से ऑफिस आ सकती है। जिस पर हमारे छोटे मास्टर और भी खुश हो जाते हैं और हमारी हीरोइन भी बहुत खुश होती है और इसी तरह इनकी बातचीत चल रही होती है। अब सीन बदलता है और हमारे हैंडसम जैसी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है तो उसे वो वाली खुशबू फील होती है, उसे थोड़ी गर्मी फील होती है। तो उनका जो
गार्ड होता है वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए शी वुल्फ का इंतज़ाम करूं, जिस पर हमारे हैंडसम उसे काफ़ी गुस्सा है और गुस्सा करते हैं और दोनों गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हमारी हीरोइन ऑफिस पहुँच जाती है तो वहाँ पर अकाउंटेंट उसे कहता है कि अरे तुम बहुत लकी हो क्योंकि हमारी बॉस जिसको फायर करते उसे दोबारा कभी नहीं बुलाती। लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा खुशी तो नहीं दिखाती, लेकिन थोड़ा बहुत स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। इधर हमारे जो हैंडसम है वो भी आ जाते हैं, लेकिन उसने अपने सेक्रेटरी को बताया होता है कि इस लड़के के बारे में पूरे मालूमात मुझे चाहिए। और उसी तरह उनकी सेक्रेटरी उन्हें एक फाइल थमा देती है और कहती है कि ये देखो इसने एक बच्चे को भी मतलब बर्थ दिया है। तो हमारे हैंडसम काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि क्या एक साल पहले इसने जो है एक बच्चे को जन्म दिया था। और जो इधर पर उनकी सेक्रेटरी होती है वो काफ़ी खुश होते हैं कि अब इसी वजह से तो बॉस उसे ज़रूर फायर करेंगे। तो वो कहते हैं कि जाओ उसे ऑफिस में बुलाओ। और जैसे ही उसे ऑफिस में बुलाया जाता है वो काफ़ी हैरान परेशान होते हैं और कहते क्या आप लोग मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहे थे। इधर सेक्रेटरी काफ़ी बदतमीज़ी से उसके साथ पेश आती है, जिस पर हमारे हैंडसम को गुस्सा आता है और उसे वहाँ पर निकलने को कहता है। लेकिन जब वो नहीं निकलती तो हमारी हीरोइन से कहते हैं चलो मेरे साथ चलो। और वो उसके साथ चलने लगती है। वो उसे एक शॉप लेके आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भी तो एक बच्चा है, इसलिए तुम्हें पता होगा कि बच्चों की शॉपिंग कैसी होती है, इसलिए मेरे बेटे के लिए कुछ खिलौने ख़रीदो। लेकिन जब हमारी हीरोइन उसकी प्राइस देखती है तो हैरान हो जाती है। लेकिन यंग मास्टर उसे अपना कार्ड देता है और कहते हैं जो जो खिलौने तुम्हें पसंद आए वो ख़रीदो और ये मेरा कार्ड रख लो, इससे पेमेंट पे करो। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो बहुत सारे खिलौने उधर जो मतलब उसे पसंद आ जाते हैं वो जो है ले लेते हैं। लेकिन वो दिल ही दिल में सोचते काश मेरा बेटा भी इसी तरह खुश व खरम रहे अपने बाप के साथ। मैं तो उसके लिए कोई खिलौना नहीं खरीद सकती। लेकिन अचानक हमारी यंग मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा भी तो एक बेटा, क्या तुम उसके लिए खिलौने नहीं खरीदती? वो कहते हैं नहीं, वो मेरे साथ नहीं रहता। तो हमारे हैंडसम कुछ इस तरह बुड़बुड़ाता है कि ये इंसान भी कितने बेवफा होते है। अब यहाँ पर हमारी हीरोइन हैरान होती है कि ये बार बार इंसान क्यों कर रहा है, क्या ये खुद इंसान नहीं है? फिर वो देर सारे खिलौने खरीदते हैं और उसे कहते हैं कि ये लो ये लो, ये भी लेनी है ये भी लेनी है। वो हैरान होते इतने देर सारे खिलौने का वो क्या करेगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो हमारे हैंडसम उसे कुछ खिलौने थमा देते हैं और कहते हैं कि ये तुम अपने बेटे के लिए रख दो और जब तुम्हें वो मिले तो उसे दे देना। इधर हमारे हीरोइन के आंखों में काफ़ी आंसू आ जाते हैं मोटे मोटे, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। और फिर यहाँ वहाँ से यंग मास्टर चल जाते तो हमारी हीरोइन को कॉल आती है कि उसने एक जॉब के लिए जो अप्लाई किया था उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो आ सकते हैं। उसकी काफ़ी ज़्यादा रकम वो लोग ने दे रहे, जिस पर वो हामी भरती है कि हाँ वो आएगी। इधर हमारे छोटे मास्टर आके हमारी हीरोइन को एक कार्ड देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से इनविटेशन है। हर साल हमारे घर में एक फ़ंक्शन होती है जिसमें हर मुल्क से आए हुए लोग होते हैं, इसलिए तुम भी उसी में शिरकत करना। वो काफ़ी खुश होती है और कहती है कि मैं हामी तो नहीं भर सकती लेकिन कोशिश करूँगी कि आ जाओ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमारी हीरोइन गाड़ी में बैठी होती है। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है दोस्तों, या तो वो छोटे मास्टर के इनविटेशन कार्ड पे आ रही है उसके महल जो कि पहले भी उसने एक रात के लिए देखा था और उसे फील भी होता है कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वही महल है जहाँ पर मैंने एक रात गुजारी थी। लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और या तो ये वो जगह पर आ रही है, उस इन्विटेशन पे आ रही जिसको कॉल आई थी किसी जॉब के लिए और उसकी काफ़ी अच्छी खासी रकम देने जा रहे थे उसे। तो यहाँ पर जब उसकी आंखों से पट्टी खोलते हैं तो उसे ऐसा फील होता है जैसे वो वहाँ करीब ही है जहाँ पर उसने एक रात गुजारी थी, उस महल के बिल्कुल करीब है। दोस्तों अगले एपिसोड में हम इसके आगे देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये कोरियन चाइनीज़ ड्रामास की जो डबिड है पसंद आ रही है तो हमें ज़रूर अपने कमेंट में अपने राय से आगाह कीजिए। थैंक यू।